पूर्णिमा सिंह, यस सर। ये अहमदाबाद से है ना? यस सर। यहाँ इस इंस्टीट्यूट में पढ़ती हैं तो रोज आती जाती है या ये कमरा लेके रहती सर मैं यहाँ अपनी बुआ के घर में रहती हूँ। है? टेक्सटाइल में आपने बी कहाँ से किया? सर नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये गाजियाबाद में है। यस सर। गुड। फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ और कहीं अटेम्प्ट किया? सर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किया मैंने 4 साल, उसके बाद सर मैंने एज ए ग्रेजुएट ट्रेनिंग 1 वर्ष काम किया है टेक्सटाइल सेक्टर में। सर ये गुजरात के वापी एरिया में। टेक्सटाइल में शायद शुरुआत तो कपास से ही होती होगी ना? सर सूती वस्त्र है तो कपास से शुरुआत होगी, अगर ऊनी वस्त्र है तो वूल से शुरुआत होगी, ऐसे ही झूठ है तो। इसमें ये सर तो मतलब फाइबर से शुरुआत होती है फैब्रिक। टेक्सटाइल में तीनों कवर हो जाते हैं। और भी कोई फाइबर होता है? यस सर, लिनन होता है, लिनन होता है। हेम्प होता है। हेम्प भी टेक्सटाइल में आता है? हाँ, बैम्बू से बनता है सर फाइबर। अच्छा, सब टेक्सटाइल में सर आता है। अभी तो सिंथेटिक अभी तो कार्बन से अच्छा, जितना टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो तो बेसिकली टेक्सटाइल किसको बोलेंगे रहा है। टेक्सटाइल बेसिकली अगर आप डिफाइन करें? फाइबर से यार्न बनाना, यार्न से फैब्रिक बनाना, ये जो पूरी प्रोसेस है ये टेक्सटाइल के अंतर्गत है। एनी फाइबर, एनी फाइबर मैन मेड और नेचुरल। इवन आर्टिफिशियल। इंटरेस्टिंग है। ये जो अभी टैरिफ की बातें हो रही ना यस सर। यूएस और हिंदुस्तान के बीच में, यस सर। इसमें कहीं टेक्सटाइल कवर होगा? सर कवर होगा, जरूर कवर होगा। इसमें हुआ ये है, जो जब टैरिफ रेट्स बढ़ गई थी, 50% हो गई थी, तब टेक्सटाइल सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट जो प्रॉब्लम्स आई थी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आई थी, और सीतापुर के दरी उद्योग को बेसिकली नुकसान हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भी है टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट इंडिया यूएस और ईयू देशों के साथ करता है। तो अब ये जो भी टैक्स का आउटकम होगा इस एग्रीमेंट का, उससे टेक्सटाइल पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कैसे? अब पहले तो शायद बहुत ज्यादा था टेक्सटाइल के लिए कि नहीं? सर इसके बारे में सर मुझे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। नहीं, अभी आपने बताया ना कि इससे टेक्सटाइल को यस सर। इंडस्ट्री को बहुत कम हो जाता है यस जब 50% हो सर। गया। इससे पहले 75% अच्छा, हमारे लिए क्या फायदेमंद है? टैरिफ अमेरिका बढ़ाए या टैरिफ कम करे? टैरिफ कम करे सर, तो अभी बेनिफिट है। ताकि हो गया सस्ता हो यस जाए। सर। और ये अच्छी फील्ड थी। यस सर। और कि ये सही है कि कपास के ऊपर पहले से भी टैरिफ कम या ज्यादा हो, उससे कपास को और कॉटन इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ है, सर टैरिफ खासतौर से ग्रोअर्स को, किसानों को। सर ये मैं हिस्ट्री का संदर्भ जानती हूँ। औपनिवेशिक काल के टाइम जो रॉ मटेरियल था वो सस्ते दामों पर ब्रिटिश लोग ले जाते थे अपने यहाँ, वहां से महंगे फैब्रिक बना के इंडिया को भेजते थे, तो इससे कॉटन इंडस्ट्री बहुत प्रभावित हुई थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ। नहीं, अभी हाल ही में तो कुछ हुआ है अमेरिका के साथ, सर हाल ही में गुजरात के किसानों को बहुत नुकसान हुआ। सर इसके बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा। चलिए, कोई बात यस नहीं, सर। वो आपका सब्जेक्ट भी नहीं है इस समय। इस टेक्सटाइल समय तो आप पढ़ ले रही हैं इस समय ना? आपने अभी यहाँ क्या पढ़ा? यहाँ सिविल सेवा की तैयारी के दौरान।
सर यहाँ पे मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सभी पढ़े हैं जो भी रिक्वायरमेंट है इस तैयारी की। ज्योग्राफी के मैं आपकी टेक्सटाइल पर ही रहूंगा थोड़ी देर। टेक्सटाइल में यस सर। एक सुनते थे या पढ़ते थे या वक्त में भी यस सर। पर्सन यस सर। वो भी वही उसी से कवर होगा। हाँ यस सर। वो भी फाइबर है। यस पर्सन जब वो पार्टीशन हुआ यस तो सर। पर्सन की मिलें तो आ गई हिंदुस्तान में। यस सर। उत्पादक एरिया चला गया ईस्ट पाकिस्तान में, यस सर। है ना? हैदर इसकी यस क्या उसका इफेक्ट हुआ? सर इसका इफेक्ट हुआ ये इंडस्ट्री का डिवीजन हुआ था तो हाँ थोड़ा लेबर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी लेकिन बाद में टेक्सटाइल डेवलप किया है भारत में काफी और अभी भी भारत सरकार कई योजनाएं चला रही हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर को डेवलप कर रही हैं। प्रॉब्लम तो ये थी ना कि पैदा होता था पर्सन वहाँ यस सर। और मशीनें यहाँ थी। सर अभी भी भारत में कुछ पटसन पैदा होता है कई एरिया जैसे हैं जहाँ पे जलवायु अनुकूल है पटसन को पैदा करने के लिए जैसे कि पश्चिम बंगाल का एरिया है। उसी का हिस्सा है। यस पश्चिम बंगाल के नाम पे याद आया, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में अपेयर हुई। सर। क्या इशू था? सर मैं मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है मैं गेस करूं सर ये एसआईआर से रिलेटेड कोई इशू है। एसआईआर से related था। क्या एसआईआर क्या है? सर ये विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम है जिसके अनुसार मतदाता सूची को ज्यादा सटीक बनाया जा रहा है जितने भी जो भी लोग छूट गए थे उनको इंक्लूड किया जा रहा है और जो भी लोग इंक्लूडेड थे ऐसे या फिर जो डेड हो चुके हैं उनको सूची से बाहर किया जा रहा है। मतलब उसको ज्यादा यस सही बनाया जा रहा है। रुचिहीन। तो विरोध क्यों हो रहा है? सर विरोध इसलिए हो रहा है कि जिन लोगों को हटाया जा रहे हैं तो लोगों का कहना है कि उनका वोट का अधिकार जो है वो छीना जा रहा है। हटाए जाने का कोई कारण होगा ना? यस सर हटाए जाने का कारण है। क्या कारण है? सर ऐसा भी है कि कुछ लोगों के आधार कार्ड से जुड़ी समस्याएं हैं या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो डेड हैं लेकिन उनको फिर भी वो उनकी जगह पर कोई और वोट डाल रहा है तो ऐसी समस्याएं आ रही हैं। फर्जी वोटिंग। फर्जी वोटिंग। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सर इसके बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा। आज का अखबार पढ़ा? सर आज का अखबार मैंने देखा है ऊपर ही आर्थिक समीक्षा की न्यूज थी सर मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा, समय नहीं था। सर मैं और बाकी डायमेंशंस कवर कर रही थी इंटरव्यू का मुझे सुबह से ही पता था। जैसे क्या जैसे कवर सर करेंगे? मेरा उसके बारे में जो भी मैंने जॉब किया है टेक्सटाइल सेक्टर में उसके बारे में उत्तर प्रदेश के बारे में सर मैं वही स्ट्रेटेजिक नॉलेज जो भी है वो चलिए उसी बात आप क्या बताना चाहेंगे? क्या इस पूरे बैकग्राउंड में आपने कवर किया, Yes. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको खुद क्या लगी? सर होता है ना, तो हम पिछला देखते हैं तो हमको लगता है सर मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे मेरी स्कूलिंग बताना जो मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। समझा है क्या? सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से की है अच्छा, इसमें अच्छा। इसने व्यक्तित्व विकास में मेरे को मतलब तुम्हें खुशी है इस बात यस की सर कि तुमने वहां पढ़ाई की है। यस वेरी गुड। मैंने भी यही सुना, जवाहर नवोदय विद्यालय अच्छे हैं। किस जगह पर? सर खैराबाद सीतापुर। सीतापुर के पास। वेरी गुड। कब से कब तक? सर 2016 में मैंने इंटरमीडिएट किया है और 6th में एडमिशन होता है बच्चों का। एट्थ में भी होता है नहीं? 8th नाइन्थ में नाइन्थ में होता है होता और है। सर फिर 11th में मिनी माइग्रेशन के थ्रू एडमिशन होता है।
कि दूसरे नवोदय से बच्चे को ट्रेन की। पढ़ाई बहुत अच्छी रही होगी, यस सर। आपका वहाँ कंपटीशंस होता है, यस गुड। सर। चलिए बहुत बढ़िया बात। तो तुम्हें ये लगा कि हमने जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की, तो ये अच्छा रहा, बिल्कुल सही बात है। और फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अपने मेरिट से आई होगी। सर मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। गुड, वेरी गुड। चलिए, हाँ, अभी मैं रेस्ट करता हूँ, आप पूछिए। ये बताइए पूर्णिमा कि बीटेक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में करने के बाद कहीं जॉब नहीं किया आपने? सर मैंने 1 ईयर जॉब की है। वो तो एक साल की। टेस्ट ट्रेनिंग किया था एज ए ना ट्रेनिंग आपने? की सर। मैंने देखा कि वर्क प्रोफाइल कैसा रहेगा और मैंने अपने व्यक्तित्व के हिसाब से देखा कि जॉब मेरे लिए सुटेबल है या नहीं। सर तो वहां पे रह के मैंने देखा कि मेरा झुकाव सिविल सेवा परीक्षा की ओर है, तो सर मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी। कब पास आउट हुई आप? सर 2020 में मैंने किया है। 2020 में। एक साल उधर रह गई, 4 साल इसके प्रिपरेशन में सर लगा। ये कोविड का टाइम था जो हम लोग ने किया, तो प्लेसमेंट लेट ज्वाइनिंग की हम लोग। हाँ, तो 2021 में मेरी ज्वाइनिंग हुई और 2022 में मैंने रिजाइन कर दिया ग्रेजुएट ट्रेनिंग पोस्ट से। तो इसके बाद 2022 से मैंने तभी से परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। यस कि किसने मोटिवेट किया? सर। मोटिवेट उस स्तर पर नहीं किया, पहले मुझे सजेशन मिला था मेरे परिवार की तरफ से भी और दोस्तों की तरफ से भी। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, तो मुझे कहा गया था कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने तब उसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब ट्रेनिंग के दौरान मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि मेरे व्यक्तित्व के झुकाव किस ओर है, तो तब मैंने ये सोशल मीडिया के जरिए सिविल सेवा परीक्षा के बारे में सर्च किया कि क्या है, क्या एग्जाम है, कैसे तैयारी होती है, तब मैंने किया। यस सर। आईएएस भी दिया? सर अब नहीं दिया है आईएएस। सर मैंने अभी एक अटेम्प्ट 2023 वाला दिया था, यूपीपीसीएस का ही, और 2024 में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप के अंदर क्या क्वालिटीज है सिविल सर्वेंट बनने की? सर पहली क्वालिटी अच्छी है सर, मैं लोगों की भावनाओं को समझ सकती हूँ। ओके, सर लीडरशिप क्वालिटी है मुझ में, ओके, मैं टीम के साथ वर्क कर सकती हूँ। सर क्रिएटिविटी है मुझ में, तो मुझे लगता है कि मैं किसी समस्या का क्रिएटिव सॉल्यूशन। ओके। पेशेंस सर पेशेंस भी, है? पेशेंस भी है। सर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। अभी किसी बड़े कंट्री में किसी छोटे कंट्री के प्रेसिडेंट को एक हाईजैक कर दिया, क्या आप बता सकते हैं कहाँ पे, कहाँ के प्रेसिडेंट को ले गए ये लोग और क्यों ले गए? सर ये यूएस के प्रेसिडेंट वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ले गए थे। क्यों? सर क्यों ले गए थे इसके बारे में मुझे जानकारी सर पढ़ना पड़ेगा। और ये जो टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा कपास कहाँ पे? सर ये गुजरात महाराष्ट्र एरिया जो है। गुजरात, महाराष्ट्र। ओके। हॉबी आपकी पेंटिंग है, किस यस तरह सर। की पेंटिंग करती हैं? सर वाटर कलर पेंटिंग करती हूँ और मेनली नेचुरल सीन्स लैंडस्केप्स बनाती हूँ। ओके। क्या इसको सेल करती है या क्या करती है पेंटिंग? सर नहीं सर, सिर्फ ऐसे ही बनाती हूँ मूड फ्रेश करने के लिए। ओके। आपने अपनी मैरिट्स बताई, यस सर। जो आपके अंदर लीडरशिप है, आई कैन फील। डीमेरिट्स क्या है आपके अंदर? सर डिमेरिट्स, सर मुझे लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ। सर ओवर थिंकिंग है। अच्छा, यस और? सर। सर मल्टीटास्किंग अगर करनी होती है, सर मल्टीटास्किंग के टाइम मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ, थोड़ा सा, थोड़ा परेशान होते हैं, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है ये कमी, तो मैं उस पर काम नहीं करती हूँ।
आपने अपने आत्मावलोकन की बात ज्यादा करी कि मैं ऐसा अपना को निरीक्षण करती हूँ, सोचती हूँ कि मैं टेंडर है। अच्छा, हॉबीज में पेंटिंग के अलावा और आपकी क्या हॉबीज है? सर मैं योगा भी करती हूँ अच्छा, फिजिकल, जैसे बैडमिंटन खेलती हूँ। आपने देखा होगा समाज में आजकल डाइवोर्स रेट, मनमुटाव काफी बढ़ रहे हैं। यस सर, यस सर। क्या कारण है इसके? मुख्य कारण क्या है? डाइवोर्स रेट की। डाइवोर्स रेट और फैमिली में बहुत जल्दी मनमुटाव हो जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा अवेयर है, लोगों को देख रहे हैं, कुछ लोग अवॉइड कर रहे हैं, यस सर। मैरिज को डिले कर रहे हैं। क्या कारण है समाज में जो एक सर जो रीजन मुझे समझ में आ रहे हैं, पहला ये है कि पहले डाइवोर्स को टैबू माना जाता था और अभी जागरूकता बढ़ी है, लोग इतना इसको टैबू नहीं मानते हैं। लड़कियों की शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वो नौकरियां कर रही हैं, वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो रही हैं, तो वो कोई भी नकारात्मकता रिश्ते में बर्दाश्त नहीं करती हैं। अगर कोई भी हिंसा हो रही है उनके खिलाफ, तो फिर वो रिश्ते से दूरी बनाना चाहती हैं। दूसरा एक सेल्फ ग्रोथ का भी टेंडेंसी देखी जा रही यस है। सर, यस सर। इसको आप किस तरह से ले रही हैं? मतलब समाज को और सेल्फ ग्रोथ को देखें यस तो सर। सेल्फ ग्रोथ पर लोग ज्यादा अपने आप को एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जो सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो थोड़ा सा हल्की पड़ रही है। यस सर। ये किस तरह से आप इसको देख रही हैं? क्या इसमें कुछ सामंजस्य बैठाया जा सकता है? सर सेल्फ ग्रोथ करना तो व्यक्ति का अधिकार है और हमारा संविधान भी फंडामेंटल राइट्स के थ्रू अधिकार देता है, लेकिन एक समन्वय बनाना चाहिए कि जहां पर सेल्फ ग्रोथ और सामाजिक जो भी समन्वय है वो एक दूसरे के अगेंस्ट ना खड़े हों, उसमें सामंजस्य बना रहना चाहिए। ठीक सर। महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझती हैं? आपका क्या मानना है, क्या होता है महिला सशक्तिकरण? सर मेरे हिसाब से महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को भय से मुक्त करना, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या साइकोलॉजिकल बेसिस पर हो या राजनीतिक हो, उनको हर क्षेत्र में सशक्त बनाना। अच्छा, क्या परिवार के टूटने या जिस तरीके का विखंडन वैवाहिक संबंधों में तेजी से बढ़ रहा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण महिला सशक्तिकरण भी? सर ये एकमात्र कारण नहीं है, पर हाँ कुछ हद तक ये एक कारण है, पर और भी कारण है सर इसके। लिव इन रिलेशनशिप को आप किस रूप में देखती हैं? सही है, गलत है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तो कहता है ये जीवन का मौलिक अधिकार है, ये नैतिक अनैतिक हो सकता है, लेकिन गैर विधिक गैर कानूनी नहीं है। आपकी क्या राय? सर मुझे लगता है ये व्यक्ति का अधिकार है कि वो एक दूसरे के साथ रह करके अपना देखे कि वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं नहीं, एक दूसरे को बेहतर समझने के लिए लिव इन रिलेशनशिप व्यक्ति के लिए अच्छी साबित हो सकती है। सर वो व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन उसका प्रभाव तो समाज और परिवार पर पड़ता है सर ना। अभी व्यक्तिगत निर्णय से केवल व्यक्ति विधि का तो हित प्रभावित नहीं हो रहा है। सर लेकिन रिसेंट केसेस में है कि लिव इन रिलेशनशिप को अभी मतलब इतना टैबू नहीं माना जाता है। और तो आपकी क्या राय है? मैं क्या माना जाता है नहीं पूछ रहा यस हूँ। आप पक्ष में हैं? सर मैं इसके पक्ष में। पक्ष में। समलैंगिकता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष गया कि हमको विवाह करने का अधिकार भी दे दिया जाए समलैंगिक लोगों को भी। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जिसने लिव इन रिलेशनशिप को वैधानिक मान्यता दी, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक लोगों, जो समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, विधिक मान्यता देता है, लेकिन विवाह करने की मान्यता नहीं देता है। क्यों? सर इसके बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये आजकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की हम लोग बहुत बात सुनते हैं। यस ये क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि जब एक देश की गुड्स और सर्विसेज जो भी हैं वो दूसरे देश में बिना किसी अवरोध के जा सके, कोई डायरेक्ट ड्यूटी के। अच्छा, ये बाजार को मुक्त बनाने के लिए। बाजार को मुक्त बनाना। तो हमने अभी हाल में जितने देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, और इसमें एक मदर ऑफ ऑल डील्स
यूरोपियन यूनियन का बताया जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा अगर लाभ किसी को देखने को मिल रहा है यस सर। तो जेम्स ज्वेलरी के साथ टेक्सटाइल का सबसे बड़ा सेक्टर है। यस सर। क्या प्रोविजंस हैं जो टेक्सटाइल को इतना ज्यादा लाभ पहुंचाने वाला बना रहे हैं? सर टेक्सटाइल अभी ना किसी अवरोध के यूरोपियन की मार्केट एक्सेस कर टेक्सटाइल सेक्टर को सबसे ज्यादा जो प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है वो वियतनाम से करना पड़ता है, चीन से करना पड़ता है, बांग्लादेश से करना पड़ता है। तो सर अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो हमारे देश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कॉम्पिटिटिव बनेगी इन देशों की अपेक्षा। सर तो निर्यात को सरकार इधर कुछ समय से लगातार कह रही कि हम टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं। ये क्या होते हैं टेक्सटाइल पार्क? सर टेक्सटाइल पार्क टेक्सटाइल सेक्टर की वैल्यू चेन को एक ही जगह पर स्थापित करने की एक प्रक्रिया है जिसमें फार्म से लेकर फाइबर, फाइबर टू यार्न, यार्न टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, ये जो सरकार के एक लक्ष्य है इसको पूरा करता है। अभी जो बजट आया उसमें शी मार्ट का प्रोविजन किया गया। यस सर। क्या है ये शी मार्ट? सर मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। अच्छा नहीं, बजट नहीं देखा इस बार? सर नहीं देखा है अभी। ठीक है, और ना बहुत ये बढ़िया, ठीक है। नहीं, ये बताओ कि 20 या 21 तक आपका टेक्सटाइल से संबंध खत्म हो गया था, इन द सेंस वो पढ़ाई पूरी पूरा हो गया, लेकिन इस बीच में आपने एक ही बार क्वालिफाई किया, जो मुझे ताज्जुब लग रहा है। सर क्योंकि मेरे हिसाब से तो आपको बहुत पहले क्वालिफाई करके निकल जाना चाहिए था। सर एक बार क्वालिफाई नहीं कर पाए 2023 का, हाँ एक ही एग्जाम दिया था। उसके बाद सर 24 का मैंने कर लिया क्वालिफाई, उसका साइकिल इतना लेट है। सर 2024 वाला मैंने क्वालिफाई कर लिया, सर बीच में एक साल बस नहीं हाँ कर सर एग्जाम ही सीधे है। अच्छा 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 जी आप हो रहा ये क्वालिफाई कर चुकी थी पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर वही मुझे ताज्जुब हो रहा था कि जो तुम्हारा कैलिबर है उसके हिसाब से तो ये बड़ा डिसीविंग है। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरा ख्याल ये मेरा जो प्रश्न है ये तुम्हारे को पूरा असेसमेंट कर रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से यू मस्ट गेट थ्रू, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स थोड़ी सीरियसनेस कम करके खुशी खुशी पढ़ाई करो, है ना। लाइफ में बहुत सी बातें हैं, बट इतना भी नहीं है कि पर जीवन के एसेंस को, तुम्हारे जीवन के बेसिक उसको जो है कोई चूज ले। डोंट अलाउ अदर्स मींस एनीबॉडी इंक्लूडिंग योरसेल्फ टू एक्सप्लॉइट योरसेल्फ। तो अदरवाइज मेरे हिसाब से जो असेसमेंट तुम्हारा है, मेरा अपना, अब कभी कभी वही होगा, वो ये है कि